दिल्ली सरकार और दिल्ली जो कह रही है उसके अलावा केवल जो दिल्ली के तीनों नगर निगम है और दिल्ली की जो ज्वलंत समस्या है प्रदूषण, उसके बारे में दिल्ली नगर निगम क्या कर रही है आज उस पर चर्चा करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको पूरे इशू को जो दिल्ली में कर रही है, जो केंद्र सरकार कर रही है या दिल्ली सरकार कर रही है, वो आने वाले दिनों में आपको हम बताते रहेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली नगर निगम मेरी दाईं तरफ है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री निर्मल जैन जी, अध्यक्ष जी के दाईं तरफ है जेपी भाई जी जो कि दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं, उनके साथ है अनामिका जी जो साउथ दिल्ली नगर निगम की मेयर है और उनके दूसरी तरफ हमारे मीडिया के सह प्रभारी महेश वर्मा जी, नीतू डवास हमारी प्रवक्ता है, अगर मंच पर आ जाए। मैं अध्यक्ष से कहूंगा कि आज का विषय धन्यवाद नवीन जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तीनों निगमों के महापौर श्री जयप्रकाश जी, श्री निर्मल जैन जी और बहन श्रीमती अनामिका मिथिलेश जी, हमारे मीडिया इंचार्ज नवीन जी, को कन्वीनर महेश वर्मा जी और हमारी स्पोक्स पर्सन नीतू डवास जी, हमारे मीडिया के सभी बंधुओं, फोटोग्राफर्स, भाइयों और बहनों, आज जो मुद्दा हम लोग लेने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत विषय है, दिल्ली के लिए बहुत ही कंसर्न है और सिर्फ इस साल के लिए नहीं, हर साल जब ये सितंबर के बाद अक्टूबर शुरू होता है तो पॉल्यूशन का मुद्दा पिछले 4-5 सालों से दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। और हमने ये भी देखा है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, कई सालों से उस मुद्दे को जब पॉल्यूशन होता है, जब समय आ जाता है तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली सरकार उसी तरह की बातें करती है। पिछले 10-15 दिनों से न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, मीडिया में हमने देखा है कि दिल्ली के सरकार के लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक जगह जाते हैं और एक गोल सा बना रहे हैं पिछले करीब 8-10 दिनों से, और ये लग रहा है कि पॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, दिल्ली सरकार ये कदम उठाने जा रही है। कभी उनके मंत्री एक नक्शा होता है, उस नक्शे पे खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लेते हैं और वो फोटो आप लोग छापते ही हैं, क्योंकि सरकार की कृपा है, पूरे पेज में छप रहे हैं। वो कुछ भी कहेंगे, छोटी सी बात को काम हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो काम वो एक्शन दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए, उसका नीचे तक अमल होना चाहिए। अच्छा, सोचने वाली बात है कि जो काम एग्जीक्यूशन का काम है वो 90% कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन करता है और साफ फंड दिल्ली सरकार के पास है। 90% फंड वो दे नहीं रहे, देना नहीं चाहते और काम एमसीडी कर रही है। जहां पर पानी का छिड़काव हो वो कौन कर रहा है? स्प्रिंकलर्स किसके हैं? वो एमसीडी के हैं।
जो मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है जिससे धूल समाप्त होती है, वो कौन कर रहा है? कारपोरेशन कर रहा है, निगम कर रहा है। पार्कों में जो जेट प्रेशर से पेड़ों की सफाई हो रही है, बड़े बड़े जहां पर धूल जम जाती है वो सफाई हो रही, वो कौन कर रहा है? वो निगम कर रहा है। हमारे जहां पर लोग आग लगा देते हैं, रात रात को निगम कर्मी वहां जाकर चेकिंग करते हैं और चालान करते हैं। जहां पर अभी ग्रैप के अंदर जो ईपीसीए ने जो ग्रैप लागू किया, उसका अनुपालन कराने का काम कारपोरेशन का है। और कारपोरेशन वो काम कर रहा है, चाहे वो कोयला ना जलाने की हिदायत हो या फिर जनरेटर ना चलाने की हिदायत हो। ये जितने भी काम है जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन के काम है, वो कारपोरेशन कर रहा है। उसकी डिटेल अभी हमारे तीनों महापौर जी देंगे। लेकिन मैं एक सवाल दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप सिर्फ प्रचार के लिए हैं? तो हम ये समझ लें कि आप प्रचार मंत्री हैं क्या? कि आप प्रचार के लिए हैं, आप कोई काम जमीन पर नहीं करेंगे। आपको जो फंड दिया गया है जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, आपने उसमें क्या कदम उठाए? मुझे ध्यान है आज से 2 वर्ष पहले जब मैं नॉर्थ कारपोरेशन का मेयर था, उस समय इन्होंने 900 करोड़ रुपया में से सिर्फ 93 लाख रुपए खर्च किए थे। और आज भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हालात ऐसे हो गए कि इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। आज भी इन्होंने ना तो पैसा खर्च किया है जो इनके पास पैसा पॉल्यूशन को कम करने के लिए आया है, और ना ही कारपोरेशन को देने के लिए जो एनजीटी ने आदेश दिए थे कि भाई निगम को आप 250 करोड़ रुपया दें, वो पैसा भी इन्होंने निगम को रिलीज नहीं किया। बहुत सारे काम जो निगम के हैं, निगम करता है। मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं, ये जो प्रदूषण की समस्या है, ये कोई सिर्फ ना तो निगम की समस्या है, ना ही आपकी समस्या है। ये दिल्ली वाले जो दिल्ली के लोग हैं जो त्रस्त होते हैं। आज जब हम भी सुबह उठते हैं तो जो हवा का बदल गया है, जो हवा में नमी आ गई है और हवा की जो स्मेल बदल गई है, उसके लिए हम सभी चिंतित होते हैं। और कई सालों से हमें इस बात के लिए भुगतना पड़ता है। हमारे दिल्ली में बहुत सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस समय कोरोना वायरस है, इसलिए ज्यादा चिंता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, उन कदमों की मैं चर्चा जरूर बाद में करूंगा। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं, ये प्रचार का काम छोड़ दें, असलियत में जो काम करने की जरूरत है। जिस पराली की बात करते हैं, उस पराली का दिल्ली के पॉल्यूशन में कितना कंसर्न है? मुश्किल से मुश्किल 5% भी। 95% जो मुख्य कारक हैं वो आपके हैं, दिल्ली के हैं। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है उन कारकों का, और सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं। आपने अप्रैल से क्या किया? आपने जनवरी से क्या किया? आपने साल की शुरुआत में चिंता करनी थी कि भाई अप्रैल से आप चिंता करते। आपने जो बजट निर्धारित किया उसमें आपने 2.5% भी खर्चा नहीं किया है। और हम देखते क्या है कि रोज साहब केजरीवाल साहब एक जगह गए हैं और वहां पर एक फोटो सेशन हो रहा है और वहां पर वो घोल बना रहे हैं। वो घोल जाएगा कहां और कहां होगा, इसका उपयोग क्या होगा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको शायद समझ में आया होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन आज मैं कई इलाकों में गया, किसान बिल से संबंधित लोग ये सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि जो केजरीवाल साहब जो घोल बना रहे हैं और उनके जो मंत्री साहब नक्शा एक टांग कर ये कहते हैं हम एक्शन प्लान करेंगे, वो उसका
मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रिक बसें खरीदी थी, जो रिकमेंडेशन थी कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा चलेंगे, 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी थी, एक भी नहीं खरीदी। हर साल यही वो कह रहे टालू मिक्सचर देना, दिल्ली के लोगों को भ्रम में रखना, विज्ञापन देना, प्रचार करना और जमीन पर कुछ नहीं करना, यही एकमात्र उनकी नियत बन गई है। मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन मैं ये केंद्र सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन जो ये आंकड़ों की बाजीगरी है इसको प्लीज केजरीवाल साहब इसको मत करें। दिल्ली के लोगों के लिए असली जो चिंता का विषय है पॉल्यूशन है। हम सब मिलकर, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, निगम हो, केंद्र सरकार हो या फिर पब्लिक के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी कहीं भी अवेयरनेस की बात हो उसमें पार्टी का कंसर्न है और हम लोग इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूं कि निगम इसमें बहुत सारे प्रोएक्टिव काम कर रहा है और हम आगे भी करेंगे। मैं अपने तीनों महापौर से जो आपने स्टेप प्रोएक्टिव होकर उठाए हैं इस पॉल्यूशन की समस्या को समाप्त करने के लिए, उनके बारे में आप लोग जरूर अपनी एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ दें, जिससे कि लोगों को असलियत में पता लगे कि आप अखबार में घोल बनाने वाले नहीं हैं, हम जमीन पर एक्शन करने वाले हैं। हमारे मेयर इस जेट प्रेशर लेकर सफाई करते हुए दिखेंगे, हमारा कोई घोल नहीं है बनाते। घोल कहाँ पड़ेगा बताओ? दिल्ली में कितनी जगह पराली का होता है? अगर ऐसा होता तो वो कहते, मैं उनसे कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, चलिए आप, मैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आप चलिए मैं भी चलता हूँ, वहां के किसानों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे। लेकिन सवाल की जो 5% है, आप 95% चीज सही नहीं कर रहे हो और मुद्दे को डाइवर्ट करके करने के लिए रोज कहते हैं पराली पराली पराली। अरे 5% के लिए 95% तो सही करो, उसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसलिए बहुत चिंतित हूँ और बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ और ये भी कहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे कोरोना टाइम में हम लोग आगे काम किया था, अब अवेयरनेस के लिए भी हम जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां इस मुद्दे को लेकर लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। मैं अपने नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखेंगे, नवीन की आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे भी ये आईडी भी जाएंगे इधर, आईडी भी इधर करना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के साथ हम तीनों महापौर इस प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे सभी किए अच्छे कार्य को अपने माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप सबका नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पिछले 6 वर्ष से दिल्ली के अंदर एक पार्टी राज कर रही है जिसका नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन मैं उसको आम आदमी पार्टी ना कह करके आरोप आदमी पार्टी कहता हूँ। एक ही का मतलब है आरोप आदमी पार्टी, क्योंकि वो आम आदमी के लिए आप कुछ काम नहीं कर रही, उनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, भाग जाना। आप सबने देखा होगा कि 2019 तक वो केंद्र से लड़ते रहे, लेकिन जब वो केंद्र से पीठ पिटा के वापिस आ गए, दोबारा जनता ने उनको पता नहीं कैसे जिता दिया। तो उनकी प्रवृत्ति लड़ने की है, वो निगम से लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनसे मजबूती से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं और हम जो जनता के लिए हमारे को जिम्मेदारी है उसको अच्छे से कर रहे हैं। आज सारा विषय एयर पोल्यूशन का है। दिल्ली को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए तीनों नगर निगम कटिबद्ध है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक महाअभियान की शुरुआत की थी करोड़वार से, और हमने अच्छे से वहां पे
कार्यक्रम किया। उस हमारे 6 के 6 जून के अंदर में कार्यक्रम बनाए। अब 6 जून में लगातार हमारे 104 वार्डों में इस अभियान को हम अच्छे से चलाएंगे। अब अभियान चलेगा कैसे? अभियान चलाने के लिए हमारे पास जो लॉजिस्टिक्स है, जो हमारे पास साधन है, वो हमारे को भारत सरकार की सहायता से हमें मिले, यूनियन मिनिस्ट्री की सहायता से मिले। मोदी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो सारी हमारे को गाड़ियां मिली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 18 मैजिकल स्वीपर मशीन काम कर रही है, जो कि रोज सुबह रात को काम शुरू करते, सुबह शहर खुलने से पहले अपना काम पूरा करके वापस चली जाती है। 613 किलोमीटर रोड रोज हम साफ करते हैं। जो हमारा सेंट्रल वर्जन है, बड़े बड़े जो रोड, पीडब्ल्यूडी के भी रोड जिसमें शामिल है, उसमें पानी के छिड़काव से जो डस्ट है उसको साफ करने का काम हमारी मैकेनिकल स्वीपर मशीनें कर रही है। इसी प्रकार से 130 हमारी और गाड़ियां हैं, जिनको हम स्प्रिंकलर मशीन, स्प्रिंकलर कहते हैं, जो हमारे टैंकर हैं। उसके अंदर हमारे लगभग 9,000 लीटर जिसके अंदर पानी होता है, वो स्प्रिंकलर हमारे सुबह निकलते हैं और जगह जगह पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसे हमारे लगभग 6,000 लीटर पानी के स्प्रिंकलर 30 वो हैं जो कि डेली सुबह निकलते हैं। 6 के 6 जून में हमने उसको डिवाइड कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कहीं रोड बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं छोटी गलियां भी। तो छोटी गलियों में छोटे रोडों के लिए भी हमने 3,000 लीटर के अलग से स्प्रिंकलर बनाए। इस प्रकार से 130 हमारे स्प्रिंकलर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में रोज काम कर रहे हैं, और वो अलग अलग एरिया के अंदर क्षेत्र के पार्षद के सहयोग से, हमारे जोन चेयरमैन के सहयोग से जो कार्यक्रम हम तय करते हैं, उसके हिसाब से एरिया में जाते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। 20 जेटर स्प्रे पावर मशीन, जो कि हमारा बड़ा टैंकर है, जिसको कि हम बड़े बड़े पार्कों के अंदर मेन रोड में जो हमारे पेड़ हैं उनको धोने का उनसे हम काम करते हैं, वो हमारा काम कर, उनको भी हमने अलग अलग 6 जोन में डिवाइड किया है। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण। लगभग जो हमारा सेंट्रल वर्जन है, पूरे रोड जो सेंट्रल वर्जन के है, उसमें हमने 26,371 पौधे व 25,313 झाड़ीनुमा पौधे लगाए, ताकि उन पौधे के कारण से जो डस्ट है वो डस्ट उड़े ना। झाड़ीनुमा पौधों के अंदर डस्ट वहीं फंस के रह जाती है, ऊपर उड़ती नहीं। जो हमारा भरसवा लैंडफिल है, उस पर आग की घटना को रोकने के लिए अलग से हमने स्कीम बनाई है। एक टीम हमने बनाई है जो कि वहां पर स्प्रेयर का काम करेगी और कहीं भी आग ना लगे उसकी चिंता करेगी। उसके लिए अलग से एंटी स्मोक गन लगाने का भी कार्य प्रगति पे है, जो कि जल्दी वहां पर लगेगी। उसका हम सब जाकर उसका उद्घाटन करेंगे। खुले में कूड़ा जला ना जले, उसकी रोकथाम के लिए 6 के 6 जोन में 6 टीम बनाई गई है। वो 6 टीमें 6 जोन के अंदर जाएंगी। जो जो एरिया है जहाँ लोग आग लगाते हैं, उन एरिया को हमने चिन्हित किया है, उनको लिस्टेड किया है, सूचीबद्ध किया है, और पहले से ही वहां का जो हमारा इंस्पेक्टर है उसको उसका नोडल इंचार्ज बनाया है। अगर कहीं भी खुले में कोई आग लगाएगा तो हम उसको पनिश भी करेंगे, उसको फाइन भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अवेयर भी करेंगे। तो हमने बाजारों के अंदर लोगों को भेजा है, हमारी टीम निकल करके काम कर रही है। मीट्रिक टन की क्षमता वाले जो हमारे सीएनडी प्लांट है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी रोड है दिल्ली के अंदर 3,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड है, जो कि जिसको मेंटेन करने का काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार कहीं से मलबा उठाती है और पीडब्ल्यूडी रोड पे फेंक देती है। दिल्ली की जनता को नहीं पता ये मलबा की कौन उठाएगा, लेकिन हमने उस मलबे उठाने की व्यवस्था की है, और जो मलबा उठेगा उसका जो खर्चा आएगा उसका बिल हम दिल्ली सरकार को भेजेंगे। तो हमारे सीएनडी प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं। रानी खेड़ा के अंदर हमने अभी जून 2021 के अंदर पीटी आधार के ऊपर 1,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक नया सीएनडी प्लांट लगाया है। तो जो हमारे नॉर्थ एमसीडी के अंदर हमारे सीएनडी प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं। भारत सरकार को भी हम उस प्लांट के माध्यम से जो वहां पे तैयार होता है, तो एनएचए के मैं वो रोज 100, 150, 200 ट्रक वहां हम भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और बाढ़ नियंत्रण के जो विभाग दिल्ली सरकार के, उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके हमने अलग से लिस्ट बनाई है। हमने उनको लिख करके भेजा है
या तो समय रहता है उनको पूरा करो, अगर वो पूरा होने में उनमें कमी है तो उनको रोक लगाया जाए, और रोक करके उसको जब तक ये 2 महीने नहीं निकल जाते उसके बाद उसको शुरू किया जाए। अगर वहां भी वो काम नहीं रोकेंगे तो उनका भी हम चलान भी काटेंगे, उनको नोटिस भी भेजेंगे। बवाना लैंडफिल पर भी हमारी टीम काम कर रही है ताकि हम अच्छे से काम कर सके। एक हम समीर ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर के जितने एरिया जो पोल्यूटेड एरिया है वो उस ऐप के अंदर आ जाएंगे, जैसे अशोक विहार, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, रोहिणी, सेक्टर 22, बादली का 56 सेक्टर, किराड़ी, सुलेमान नगर, ये उत्तरी श्रीनगर के वो क्षेत्र है जहाँ ज्यादा पोल्यूशन रहता है। तो वो हमारे साथ ऐप पे वो ऐप उसमें काम करेगा। सड़कों पर धूल ना उड़े उसके लिए जिन सड़कों पर ज्यादा धूल होती है उनको भी हमने लक्ष्य चिन्हित किया है। करोलबाग, गुलशन रोड, करोलबाग, रोहिणी का सेक्टर 20 और 22 और नांगलोई से नजरगढ़ जो रोड है इस पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, उसको अलग से हमने सूचीबद्ध किया है। और जो हमारा आनंद पर्वत का इंडस्ट्री एरिया है उस एरिया को और नांगलोई को, इसके अलावा जो उत्तरी दिल्ली नगर में जितने भी इंडस्ट्री एरिया है उनको अलग से निश्चित करके वहाँ जितने भी एसोसिएशन है उनको पत्र लिखा है कि आपके इंडस्ट्री एरिया में धूल ना उड़े, एयर पोल्यूशन ना हो, उसके लिए सब काम करें। जहाँ तक खुले में कूड़ा जलाया जाता है ऐसे एरिया को भी हमने चिन्हित किया है, जैसे दिमागपुर का वार्ड नंबर 12, वजीरपुर, आउटर रिंग रोड, मुंडका, ऐसे लगभग 20 एरिया है जहाँ पिछले दिनों में खुले में आग जलाने के केस आए। तो उनको हमने पहले सूचीबद्ध करके उन सबको भी बताया है कि आप हमारा सहयोग करो। और जो लोग पिछले वर्ष जिनको हमने फाइन किया है उनको हमने अलग से चिट्ठी लिखी है। जो हॉटस्पॉट एरिया है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बवाना, खुर्द, नरेला, मुंडका, रोहिणी, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, इन एरिया में अलग से हमने योजना बनाई है और इन एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन को बढ़ावा ना मिले, उस पर रोक लग सके, नियंत्रण हो सके, उसके लिए निगम अच्छे से काम कर रही है। सारा काम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमने योजना बना करके कल से इसकी शुरुआत की है और इस अभियान को लगातार 2 महीने हम चलाएंगे। और भी अन्य जो सुझाव हमारे प्रदेश सरकार के हमारा संगठन बताएगा, अब भारत सरकार का जो निर्देशन आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से दिल्ली की आरोप आदमी पार्टी से ये निवेदन है कि आरोप लगाना बंद करो और लोगों को पैसा जारी करो। धन्यवाद। निर्मल जैन जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर। माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे मेरे महापौर साथी, मीडिया के सब हमारे पदाधिकारीगण, आप सब मीडिया के बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरी तरीके से प्रदूषण से लड़ने का जो बीड़ा उठाया है उसका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया, हमको एडवर्टाइजमेंट का उसका काम तो कर, हम लोग जमीनी हकीकत पे काम करते हैं और लगातार जिस तरीके से निर्देश हमें मिल रहे हैं भारत सरकार के माननीय अध्यक्ष जी के, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस बार 40 वाटर स्प्रिंकलर जो हमें भारत सरकार के यूडी मिनिस्ट्री से हमें मिले थे, उसमें हमें 40 वाटर स्प्रिंकलर और उसमें विशेष रूप हमने इस बार अध्यक्ष जी किया है कि 9000 लीटर में उसके अंदर हमने 10% जो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोडेट फ्लैक्स का एक केमिकल होता है हल्का सा, वो पानी की तुलना में पानी से जो डस्ट जो बैठती है वो 15 से 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम बैठती है। लेकिन जब इस रसायन युक्त घोल से हम उसको 10% का हम जब प्रयोग करते हैं तो 8 से 10 घंटे तक, क्योंकि वायु प्रदूषण जो होता है वो धूल से होता है और उसके अंदर हम 8 से 10 घंटे उसको हम ये प्रयोग करके इसमें 1% से 1.5% यानी 9000 लीटर में करीब 50 किलोग्राम के 2 बैग हम डालते हैं और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारा उसका सामने आ रहा है। उससे कम से कम 8 से 10 घंटे तक हमारे जो धूल के कण हैं वो हमारे बैठ जाते हैं। 40 वाटर स्प्रिंकलर पूरे दिन और रात अलग अलग अध्यक्षी कार्यक्रम बना करके वो हो रहे हैं। इसके अलावा हमने 10 मैकेनिकल स्वीपर
और 40 वाटर स्प्रिंकलर का मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमने इन्हीं दिनों में 14 अक्टूबर 2019 से और हमने सितंबर 2020 तक का आंकड़ा मेरे पास है, लगभग 3 लाख किलोमीटर हमने हमारे उसमें वाटर छिड़काव, पानी का छिड़काव किया गया है। इसी प्रकार मैकेनिकल रोड स्वीपर जो हमने 10 हैं हमारे पास, उन 10 को पूरा हम कर रहे हैं। उसके अंदर भी हमने पिछले साल 1,58,418 किलोमीटर हमने उसमें एरिया कवर किया है, जो रोड हमारे घूमते हैं। और ये मैकेनिकल स्वीपर के अलावा इस बार हमने 4 ऑटो माउंटेड लीडर स्पीकर, ये बहुत बड़ा काम है हमारा। सेक्शन कम गैंट्रिक मशीन ये अलग चल रही है हमारी। और इस बार हमने विशेष रूप से 5 एंटी स्मोक गन, जो आपने देखा हो उसके ट्रक के ऊपर एक तोप की तरह से गोला बना होता है, वो आपको पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आपको दिखाई देगी और उसका बहुत अच्छा आपको उसको मिलेगा। इसके अलावा काम कर रहे हैं, इसमें हमने मिनी गैंट्रिक मशीन 12 लगाई है, एक्सकवेटर 10 लगाए हैं। जहाँ भी कहीं मलबा वगैरह दिखाई देता है, इसके लिए अलग से हमने 2 बुलडोजर लगाए हैं, हाईवा टिपर ट्रक 16 लगाए हैं। इस तरीके से सब चीज़ें हम करके, और हमारी सेक्शन कॉम्पैक्टिंग मशीनें हैं, हमारी जो है बहुआयामी जो यूडीएफ से हमें 18 मशीनें जो हमारी मशीनें जो अलग अलग कामों में हमारे आती हैं, वो सब सुपर साइकिल। मेरा आदेश, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में पूरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से इसमें लगातार इसमें काम कर रहा है। और आप स्वयं भी निरीक्षण कर सकते हैं, मीडिया के प्रतिनिधि कल भी हमारे यहाँ आए थे, परसों भी हमारे यहाँ आए थे। लगातार आप सब लोग इसमें हमारा चेक कर सकते हैं, दिन और रात हमारे कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप, और इसमें सबसे बड़ी एक और दिक्कत हमारी आ रही है कि हमारे को दिल्ली सरकार से इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता तो छोड़िए, कोई चिंता भी नहीं। उन्होंने आज तक दिल्ली सरकार ने इस विषय में कोई भी अध्यक्ष को मीटिंग करी, उसमें हमारे महापौरों को नहीं बुलाया, जबकि सारा काम हम कर रहे हैं। और कल मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उसमें मैं बताया कि किस तरीके से मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। आज केवल आज चिंता हम इसकी पोल्यूशन वाली चिंता कर रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी जैसा आदेश देंगे वो मैं धन्यवाद जी। बहन मिथिलेश जी जो है, रानिका मिथिलेश जी, उस निवेदन के बिना धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे आदरणीय मंचा सिंह महापौर महोदय, हमारे भाई और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ दक्षिणी दिल्ली निगम पर वायु जो हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण के लिए हमारी दक्षिणी दिल्ली एक ड्राइव चला रही थी, जिसमें हमारे यहाँ दक्षिणी दिल्ली में गांव 15 हैं, शहरीकृत गांव 151 है, अधिकृत कॉलोनियां 388 है, जे पुनर्वास कॉलोनियां 32 है, अनाधिकृत कॉलोनियां 111 है, अनाधिकृत रेगुलर कॉलोनियां जो है वो 252 है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 100% पूरा जो है वो संग्रहण किया जा रहा है डोर टू डोर, क्योंकि हम जानते हैं कि कूड़े के द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। 7,000 हमारे यहाँ हरे और नीले डस्टबिन है जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। हमारे यहाँ 83 स्प्रिंकलर मशीन है, 67 स्कूप लोडर्स है, और उसके बाद 107 FCTS पॉइंट भी हमारे यहाँ बनाए गए हैं। हमारे यहाँ कुछ ग्राम सभा की भी लैंड है, जिसमें हम लोग हरियाली लगा रहे हैं, और हाईवे के नीचे
बढ़ेगी तो इस टीम को जो है और भी बढ़ाया जाएगा। और ये टीम की विशेषता है कि जब रात्रिकालीन होती है और उसमें जब कुछ ऐसे आरडीएफ जैसे जलाया जाता है तो उसको ये अवेयरनेस भी करते हैं, और यदि ये लोग अवेयरनेस करने के बाद उसे समझाते भी हैं और वहां पर यथासंभव पानी का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद लगभग 700 किलोमीटर एरिया प्रतिदिन हमारे यहाँ सफाई होती है, और ये मशीन के द्वारा जीपीएस जो हम ट्रैक करते हैं मशीन के द्वारा यहाँ पर वो संचालित की जाती है कि इसकी क्रॉस चेकिंग भी होती है कि सफाई जो है वो सही है क्या नहीं। हमारे यहाँ नाइट पहर में 8 घंटे हमारे यहाँ पूरा जो है गीला पूरा और सूखा पूरा उसका भी प्रबंधन की जो है बहुत ही अच्छी योजना अभी चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत हम अपने आरडब्ल्यूए जो है उसको जो है एक जब पूरा के द्वारा उसको कंपोस्ट खाद भी मुहैया करवाते हैं। जी धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी आपके हाँ कुछ सवाल हो।